हेलो एंड वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे नागा पॉलिटिकल इशू के बारे में और समझते हैं कि ये नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो नागा पॉलिटिकल इशू है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द नागा पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये शुरू होता है बैक टू इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947, जब कुछ नागा ग्रुप ने बोला कि उन लोगों को एक सेपरेट नागा नेशन चाहिए। और ये समझते थे, वो जो नागा ग्रुप्स है वो लोग ये समझते थे कि उन लोगों का यूनिक कल्चर है, हिस्ट्री है, आइडेंटिटी है, और वो लोग अलग है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो उन लोगों को एक सेपरेट नागा नेशन चाहिए। तो ये है जो मुद्दा, मेन मुद्दा है नागा पॉलिटिकल इशू का, ये है। तो क्या होता है कि ओवर द इयर्स द डिमांड्स फॉर नागा सॉवरेंटी एंड सेल्फ रूल ये आर्म कन्फ्लिक्ट में बदल जाता है और पॉलिटिकल नेगोशिएशन में आ जाता है। बहुत सारे पीस टॉक हुआ है उसके बाद। लेकिन मेन इशू जो है वो था कि जो नागा ऑटोनॉमी है, जो नागा रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन ऑफ नागा आइडेंटिटी और इंटीग्रेशन ऑफ नागा इनहेबिटेड एरियाज, मतलब जो नागा लोग हैं सिर्फ वही वही लोग रहेंगे वहाँ पे अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो मुद्दा है ये चलता रहा। तो क्या हुआ कि जैसे ही साल बीतते गया, तो 2015 में, इन 2015, नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ। ये वन स्टेप अहेड था, मतलब इन लोगों का जो नागा ग्रुप्स का जो डिमांड था उसको पीसफुल वे में रिजॉल्व करने का। तो जब ये नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ, तो इससे जो नागा का जो पीस प्रोसेस है वो सिलसिला शुरू हुआ कि एक सॉल्यूशन लाया जाए, एक लास्टिंग सॉल्यूशन लाया जाए। तो इसी को हम लोग आज की डेट में इसी को हम लोग बोलते हैं नागा पॉलिटिकल इशू, क्योंकि ये इसमें थोड़ा जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है वो भी आया। जो और इसमें क्या है कि आपका जो एग्रीमेंट है, जो नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, इसमें नागाओं ने ये बोला कि उन लोगों का जो यूनिक हिस्ट्री है, मतलब जो नागा पीपल है, उन लोगों का हिस्ट्री है, उन लोगों का अपना आइडेंटिटी है, उन लोगों का अपना एस्पिरेशंस है। तो इसमें एक क्या है कि वो लोग अपना ऑटोनॉमी ढूंढ रहे हैं, अपना जो है एक सेपरेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मांग रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो लोग पार्ट ऑफ इंडिया में रहेंगे। इसके बाद जो है ये जो पीस डील है, इसको फाइनलाइज करने का बहुत सारा इफोर्ट, बहुत सारा चेष्टा, बहुत सारा प्रयास किया गया। और अभी तक, जैसे टिल डेट, अभी इसका चल ही रहा है ये सिलसिला। एंड बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए हैं, बहुत सारे कंसल्टेशंस हुए हैं, प्रपोजल्स भी दिया है कि जो ये ग्रेटर ऑटोनॉमी है, इन लोगों का जो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके लिए बहुत सारे प्रपोजल्स भी गए हैं। तो इस प्रपोजल्स में क्या-क्या हुआ और क्या-क्या नहीं हुआ और आज तक क्यों रिज़ॉल्व नहीं हुआ है, चलिए इसको मैं आपको, इस चीज़ को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो क्या हुआ, इन द ईयर दिसंबर 2023, क्या हुआ, 3 नागा ग्रुप्स, NSCN लेड बाय अकाटो टोपी, NSCN लेड बाय खांगो एंड नागा नेशनल काउंसिल लेड बाय जेड ओइल, ये लोग एक साथ आए और इन लोगों ने डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था। जैसे क्योंकि ये लोग एक साथ मिले, दैट मीन्स एक यूनिफाइड टॉक्स जो है वो हुआ। और क्योंकि एक वर्किंग कमिटी भी है, नागा गवर्नमेंट, जो नागालैंड गवर्नमेंट है उन लोगों का वर्किंग कमिटी भी है। लेकिन उसके अलावा जो है ये 3 ग्रुप जो है ये एक साथ आए इन यूनिफाइड फॉर्म, और इन लोगों ने डायरेक्टली बात करना शुरू किया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो आता है अगस्त 2024। क्या हुआ, नागालैंड गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उन लोगों ने कंसल्टेटिव मीटिंग, जो ट्राइबल बॉडीज है वहाँ के और जो नागालैंड के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, इन लोगों के साथ इन लोगों ने मीटिंग किया। मीटिंग का एम ये था कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो बिल्ड करना, और उसके बाद एक जैसे जो नागा पॉलिटिकल इशू जो मैंने आपको बताया, इसका एक फाइनल जो है, फाइनल कंक्लूजन में आना है, इसको रिजोल्व करना इन अ वे। तो क्या हुआ, इन अक्टूबर 2024, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन या ENPO, जो आप न्यूज़ में बहुत देखते भी है, ये ऑर्गेनाइजेशन का न्यूज़ बहुत आता भी है। तो इन लोगों ने बोला कि
अक्टूबर 31, 2024 को डेडलाइन इन लोगों ने घोषित कर दिया नागालैंड सरकार को टू गिव फीडबैक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक फीडबैक दिया जाए अबाउट द नागा पॉलिटिकल इशू। तो उन्होंने डिमांड किया कि एक फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी बनाया जाए जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हो और ये ऑटोनोमस रीजन हो। तो आता है आपका नवंबर 2024। इसमें क्या होता है, द नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स और NNPG, इन लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिमांड किया कि ये जो पीस डील है इसको फाइनलाइज किया जाए। तो इन लोगों ने दे कॉल्ड फॉर ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन नागालैंड और एंड ए सेपरेट पासपोर्ट पेज फॉर नागास टू रिफ्लेक्ट दियर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। अब क्या होता है, जनवरी 2025 नागालैंड गवर्नमेंट ने ये बोला कि उन लोगों ने एक आशा जताया, दे एक्सप्रेस होप दैट इसका सोल्यूशन 1 साल में, विद इन अ ईयर, दैट मीन्स 2025 के अंदर अंदर ही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और नेगोशिएशन चल रहा है और ENPN के साथ डिस्कशन भी चल रहा है ऑन द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। तो ऑन जनवरी 26, 2025 नागालैंड के जो गवर्नर है ला गणेशन, उन्होंने कंफर्म किया कि बहुत प्रोग्रेस हुआ है। ये जो नागा पॉलिटिकल इशू है इसमें जो बातचीत चल रहा है इसमें बहुत सारा मतलब प्रोग्रेस हुआ है। तो इसमें नागालैंड गवर्नमेंट ने अपना फीडबैक भी दे दिया है और ड्राफ्ट सेटलमेंट भी दे दिया है फॉर द प्रपोज फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अभी हम लोगों को समझना है कि नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है क्या। देखिए, इन सिंपल टर्म्स ये एक गाइडलाइन है, साइन किया गया था अगस्त 2015 बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड NSCN-IM। NSCN-IM के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी एक अगला एक वीडियो बनाएंगे किसी दिन, तो NSCN-IM के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। तो ये एग्रीमेंट जो है इसमें इट रिकॉग्नाइजेस द नागा पीपल्स यूनिक हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो नागा लोग हैं उन लोगों का जो हिस्ट्री है, उन लोगों का जो आइडेंटिटी है, उसके बारे में बोला गया इस एग्रीमेंट में। और इस एग्रीमेंट के द्वारा एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जैसे नागास का अपना खुद का ऑटोनॉमी हो और वो लोग पार्ट ऑफ इंडिया रहे, ये मेंशन किया गया है नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में।